तो फाइनली ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है एंड दिस इज़ द मिथिकल नज। हम नए स्टार्टअप्स की सक्सेस को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी समुद्र मंथन से कम नहीं। तो फाइनेंस की इस भारी भरकम दुनिया में एक रिटेल इन्वेस्टर को लॉर्ड हनुमान की तरह अपनी हिडन पावर्स पहचानने की ज़रूरत है, जो है डिसिप्लिन और पेशेंस। जैसे राम सेतु एक एक पत्थर जोड़कर बना है, वैसे ही आपका वेल्थ एक एक एसआईपी से बनता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको आज के रिटेल इन्वेस्टर को एक सुदर्शन चक्र जैसा टूल देना हो, उनके सारे फाइनेंशियल डाउट्स को ख़त्म कर दे, ऐसा कुछ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आपने माइथोलॉजी का काफ़ी पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में रखा है। सो रिटेल इन्वेस्टर का जर्नी भी समुद्र मंथन जैसा ही है। सो उस प्रोसेस में भी पहले विश निकला था, विच यू कैन रिलेट कि अभी जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे चला जाता है, लॉसेस होता है, तो इनिशियली आपको वो पेन को बेयर करना पड़ता है एंड देन बाद में अमृत मिलता है। सो दैट इज़ वेयर लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो आप उस स्टोरी को हाउ अ रिटेल इन्वेस्टर बिहेव्स एंड उनका फाइनली लॉन्ग टर्म नेटवर्थ कैसे बढ़ता है, उससे रिलेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप जो हनुमान जी का आपने जो बोला, तो डिसिप्लिन एंड पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी के बाद उनको आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, जिससे वेल्थ काफ़ी इंक्रीज होता है, बिकॉज आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो उनको फिर समझ में आएगा विथ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एंड थर्ड जो आपने सुदर्शन चक्र का बात किया, तो वो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एडुकेशन से हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा खुद को एडुकेट करोगे, अभी तो इंटरनेट में काफ़ी रिसोर्सेज है एंड आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे रिसोर्सेज मिलता है जहाँ पर लोग ये इन्वेस्टमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो वो अपने आप को जितना ज़्यादा एडुकेट करेंगे, उतना ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट्स और मनी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगा, उसी से उनका वेल्थ बढ़ेगा। ओके, दैट्स रियली रियली